नमस्कार, मैं पूजा शर्मा अपने श्री मैस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करूंगी 12 ज्योतिर्लिंग के ऊपर। जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी वो जिनको ज्योतिष नहीं आती है तो वो खाली अपनी लग्न से ज्योतिर्लिंग पता कर सकते हैं। जैसे मेष लग्न की कुंडली है तो उनके लिए सोमनाथ जाना अच्छा है। मतलब इस तरह से मैंने 12 लग्न के ऊपर वो वीडियो बनाई थी। और ये वीडियो जो होगी वो जिनको ज्योतिष की जानकारी है तो आरूढ़ लग्न से हम कैसे ज्योतिर्लिंग निकालें। पहले हमें आरूढ़ लग्न निकालना सीखेंगे तो उसके थ्रू हम कैसे अपने ज्योतिर्लिंग सही निकालें और उस भगवान भोले शंकर की विशेष कृपा प्राप्त करें। क्योंकि अगर हम आरूढ़ लग्न से ज्योतिर्लिंग निकालते हैं तो अगर हम उसी ज्योतिर्लिंग की पूजा करेंगे, घर में उनकी फोटो रख के उनके मंत्रों का जाप करेंगे और अगर उस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके आएंगे तो भगवान भोले शंकर की विशेष कृपा प्राप्त होगी। तो जैसे लास्ट वीडियो में मैंने बताया था जो 9 ग्रह होते हैं वो जो होते हैं वो नवदुर्गा के प्रतीक हैं और जो 12 राशियां होती हैं वो 12 ज्योतिर्लिंग है। तो कौन से ज्योतिर्लिंग के हम दर्शन करें जिससे भगवान भोले शंकर की विशेष कृपा प्राप्त हो। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे तो हमें सभी 12 ज्योतिर्लिंग है तो उन सभी के हमें दर्शन करने चाहिए। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप इन्हीं ज्योतिर्लिंग के दर्शन करें तो बहुत अच्छा होगा। तो ये जो है ये 12 ज्योतिर्लिंग हैं, सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर। आप लास्ट वीडियो जरूर देखिएगा जो ज्योतिर्लिंग पे मैंने बनाई है। और ये भारत के इन किन राज्यों में स्थित हैं ये आप देख सकते हैं। केदारनाथ इधर है, नागेश्वर, और ये सोमनाथ जो है गुजरात में है। और जो क्या ना जो रामेश्वरम है वो तमिलनाडु में है। तो ये 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। जैसे सोमनाथ कहाँ पर है, किसने इनका निर्माण किया। तो ये मल्लिकार्जुन, तीसरा महाकालेश्वर, चौथा ओमकारेश्वर, पांचवा केदारनाथ, छठा जो है भीमाशंकर, काशी विश्वनाथ, त्र्यंबकेश्वर, वैद्यनाथ, नागेश्वर, रामेश्वरम और घृणेश्वर। और ये स्रोत का पाठ सुबह शाम अगर कोई करता है तो उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इसमें 12 ज्योतिर्लिंग के नाम है तो भगवान भोले शंकर की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो अब हम जानेंगे कि आरूढ़ लग्न से हम कैसे निकालें कि कौन सा ज्योतिर्लिंग के दर्शन करें तो विशेष लाभ होगा। पहले मैं ये बात बताऊंगी कि आरूढ़ लग्न निकालते कैसे हैं। जैसे सपोज आपकी 6 नंबर की लग्न है, ठीक है, और उसका लग्न लॉर्ड जो जहां बैठा होगा, सपोज यहाँ बैठा हुआ है, जैसे ये मरकरी मतलब बुध की लग्न हुई, जो कन्या राशि लग्न है, तो ये बुध सपोज यहाँ पे बैठा हुआ है मरकरी। तो वहां से ये कौन सा घर है, 8वां घर है, ठीक है। 8वां घर आप गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8वें से 8वां मतलब जहां लग्न लॉर्ड बैठा होगा वहीं से हम उतने ही घर आगे चलेंगे। जैसे ये 8वां घर है तो 8वीं से 8वां कौन सा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8वां होगा। यानी आरूढ़ लग्न यहाँ होगी। मतलब तीसरा घर जो आरूढ़ लग्न हम निकालेंगे तो ये आरूढ़ लग्न जो निकालेंगे वो जो है तीसरा घर होगा, थर्ड हाउस। जो फर्स्ट रूल तो ये हो गया। जैसे मैं एक और एग्जांपल ले लेती हूँ। सपोज ये कुंभ लग्न है और इसका लग्न लॉर्ड जो है यहाँ बैठा हुआ है, शनि इस घर में बैठा हुआ है। तो ये 5वें घर में बैठा है, 1 2 3 4 5। तो 5वें से 5वां यानी 1 2 3 4 5 ये। तो आरूढ़ लग्न में इसकी जो होगी ये 9th हाउस होगा। ये हो गया आरूढ़ लग्न निकालने का तरीका। अब हम निकालेंगे कि कौन से ज्योतिर्लिंग के दर्शन करें। अगर हम चलिए कन्या लग्न की ही बात कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं।
तो अब ये वाला घर 8वां घर जो है कन्या लग्न का के हिसाब से, अब यहाँ से हम ट्राइन देखेंगे। तो इसमें ट्राइन कौन से होंगे, ट्राइन का आपको पता होगा, जैसे 8th हाउस, 7th हाउस और 11th हाउस, ये ट्राइन हो गए। तो ट्राइन में ये नंबर लिख लेते हैं, यहाँ 4 नंबर आएगा और यहाँ पर 12 नंबर। ठीक है, ये 3 घर हो गए। तो ये कन्या राशि, इसके लिए आरूढ़ लग्न जो निकली 3rd हाउस, और उसमें हाउस हमने कंसीडर करे 4, 8, 12, मतलब 3rd, मतलब ट्राइन देखेंगे तो ये 4, 8, 12 इसमें घर हमने कंसीडर करे। अब मून साइन, सपोज मून यहाँ बैठा हुआ है, तो हम फिर मून साइन मून को हम लग्न बना लेंगे। तो जैसे हम मून को लग्न बना लेंगे, ये 12 नंबर यहाँ आ गया, यहाँ मून आ गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब जो मून साइन लेंगे उससे हम जो केंद्र के हाउसेस को कंसीडर करेंगे। मतलब इसके 2 रूल हैं। जैसे आरूढ़ लग्न से तो हम ट्राइन कंसीडर करेंगे, जो ट्राइन जो पड़ेगा वो वाली हम राशियां लेंगे, और जो मून साइन से हम जो है केंद्र लेंगे। ठीक है, अब जो केंद्र कौन से आए हैं, 3, 6, 9 और 12। अब आरूढ़ लग्न, और आरूढ़ लग्न का मैं फिर से लिख लेती हूँ, इनमें 4, 8, 12 ये 3 हाउसेस निकले थे। अब जो मून साइन और आरूढ़ लग्न में से जो कॉमन होगा वो हमारा ज्योतिर्लिंग होगा। जैसे ये 12वां पढ़ा, तो ये 12वां, ये यानी जो 12वां ज्योतिर्लिंग होगा उसके हम दर्शन करेंगे तो विशेष कृपा प्राप्त होगी। जैसे त्र्यंबकेश्वर, ये 12वां ज्योतिर्लिंग है, ये 12वां ज्योतिर्लिंग है। तो अगर हम इनकी मतलब इनके दर्शन करने जाएंगे, या अगर नहीं जा पा रहे हैं तो इनकी आराधना करेंगे तो अच्छा होगा। और इनका मंत्र है, मैं मंत्र अभी उसमें दिखा दूंगी आपको। ओम नमः शिवाय, नमः त्र्यंबकेश्वराय। तो ये इसका मंत्र है। तो ये हुआ पहला तरीका आरूढ़ लग्न निकालने का। अब इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं कि अगर आरूढ़ लग्न में आज पहला और 7वां घर आ जाता है निकालने में, सपोज लग्न लॉर्ड जो है लग्न में ही बैठा हुआ है, तो उससे पहला ही घर हुआ, मतलब पहले घर से पहला पहला ही हुआ, तो वो नहीं कंसीडर करते पहले से पहला। मैं आपको एक एग्जांपल और बता देती हूँ। जैसे यहाँ पे कर्क लग्न की कुंडली लेते हैं, चंद्रमा यही बैठा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले और 7वें घर को आरूढ़ लग्न कभी नहीं बनती है। उसकी कंडीशन ये है कि उससे 10वां घर देखते हैं, 10th हाउस देखते हैं। तो अगर चंद्रमा यहाँ है तो यहाँ से जो है 10th हाउस ये वाला घर हुआ, आरूढ़ लग्न यहाँ बनेगी, यानी 1, 4, 7 ये वाला, ये और ये 3 घर इसमें कंसीडर होंगे। मतलब अगर लग्न में पड़ रहा है आरूढ़ लग्न तो उसको कंसीडर नहीं करेंगे, या 7th हाउस में आरूढ़ लग्न पड़ रहा है उसको भी कंसीडर नहीं करेंगे। सपोज ये हम धनु लग्न की कुंडली लेते हैं। अब यहाँ गुरु और चंद्रमा हम यही बिठा देते हैं। तो ये देखिए यहाँ से आरूढ़ लग्न जो है ये धनु लग्न की कुंडली है। चंद्र जो उनका लॉर्ड है, धनु का लॉर्ड कौन हुआ, गुरु, जुपिटर हुआ, वो 4th हाउस में बैठा है। तो 4th से 4th जो हो गया ये 7th हाउस।
तो कंडीशन ये थी कि जो फर्स्ट और सेवेंथ हाउस पढ़ रहा है आरूढ़ लग्न में वो कंसीडर नहीं होगा। तो अब ये सेवेंथ हाउस आ रहा है तो ये कंसीडर नहीं होगा, तो सेवेंथ से हम 10 घर आगे चलेंगे। तो 10 घर आगे चलेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये फोर्थ हाउस ही आ रहा है। ठीक है, तो अब हम ट्राइन और जो मून साइन लेंगे वो उसी के अकॉर्डिंग लेंगे। तो जैसे फोर्थ हाउस आ रहा है तो ये ट्राइन जो आरूढ़ लग्न से बनेगा वो जैसे 12वां आया तो उससे ट्राइन हुआ, ये हुआ फोर्थ, ये सॉरी 8 और यहाँ 4, ये राशियां हुई ट्राइन में। तो क्या हुआ, 12 8 4 ये राशियां आई आरूढ़ लग्न से, जो इसके हम ट्राइन कंसीडर करेंगे। अब मून भी वहीं बैठा हुआ है, तो अगर मून को हम लग्न बना, इससे केंद्र में ही बैठा हुआ है, तो हम देख सकते हैं ये 12वां साइन है। तो मून साइन से जो होगा वो होगा 3 6 9 12, उससे केंद्र लेते हैं हम, तो ये केंद्र 3 6 9 12 इस तरह से हुए। तो अब इसमें भी कॉमन देखिए यही साइन आया है, 12 साइन ही आया है। तो ये भी अगर त्र्यंबकेश्वर जाके दर्शन करेंगे तो इनको विशेष कृपा प्राप्त हो। तो यही एक ये छोटा सा यही रूल है, मतलब और सीक्वेंस उसी की तरह है। मैं अभी आपको लास्ट स्लाइड दिखा देती हूँ। मेनली हमें आरूढ़ लग्न निकालने के लिए जहां लग्न लॉर्ड बैठा है, जिस हाउस में बैठा है उतने ही हाउस आगे बढ़ के जाना है और वो ही आरूढ़ लग्न होगी। जैसे अगर एक एग्जांपल और दे देती हूँ, जैसे यहाँ ये अगर सिंह लग्न की कुंडली होगी और अगर सन जो है 6th हाउस में बैठा है, तो 6th हाउस से छठे से छठा, तो छठे से छठा 1 2 3 1 2 3 4 5 6 यानी 11th हाउस, जो सिंह लग्न वालों के लिए, जो जैसे ये इसके सिंह लग्न के लिए आरूढ़ लग्न बनेगी, मतलब 11वां घर, यानी यहाँ पे फोर्थ साइन आ रहा है। ठीक है, अब फोर्थ जैसे ये फोर्थ आ रहा है तो इसी तरह से इसका ट्राइन ले लेंगे और फिर हम सन की पोजीशन देखेंगे कि सन कौन से घर में, सॉरी मून की पोजीशन देखेंगे, मून किस घर में बैठा है, और उससे हम जो केंद्र ले लेंगे। मतलब अगर नहीं, जो आप लोग सभी परफेक्ट होंगे ज्योतिष में, अगर नहीं आपको मून साइन बनाना आ रहा तो इसी तरह से, जैसे इधर मैंने चंद्र कुंडली बनाई है उसी तरह से चंद्र कुंडली बना लीजिए, उसके केंद्र के घर को कंसीडर करेंगे। जैसे इस तरह से ये जो किया गया है इस तरह से कंसीडर करेंगे, और जो उसमें से कॉमन आ रहा होगा आरूढ़ लग्न में और मून साइन में उसको हम ले लेंगे। उसी ज्योतिर्लिंग के अगर जो दर्शन करेंगे तो मतलब विशेष कृपा प्राप्त होगी। अब जैसे लास्ट स्लाइड में जैसे ये है मंत्र। जैसे पहला रामेश्वरम है, दूसरा जो है सोमनाथ है, तीसरा नागेश्वर है। मतलब ये सीक्वेंस है ज्योतिर्लिंग का, मतलब 1 से 12 आप इधर से देख सकते हैं। जैसे 12वां जो दोनों जो दो कुंडलियां मैंने बनाई थी तो उसमें त्र्यंबकेश्वर आ रहा था जो 12वां था। तो जैसे ये है ओम नमः शिवाय नमो त्र्यंबकेश्वराय। अगर ये इसका चैंट करते रहेंगे, इनकी फोटो घर में रख के इनकी मतलब जाप करते रहेंगे, विशेष कृपा प्राप्त होगी। किसी का सपोज 4 आया आरूढ़ लग्न तो जो है ओमकारेश्वर उनके दर्शन करके आए, उनकी फोटो घर में रखें तो अच्छा रहेगा। अगर 1 आता है तो ओम नमः शिवाय नमो रामेश्वराय, दूसरा आता है ओम नमः शिवाय नमो सोमनाथाय, तीसरा ओम नमः शिवाय नमो नागेश्वराय, अगर चौथा है तो ओम नमः शिवाय नमो ओमकारेश्वराय, ओम नमः शिवाय नमो वैद्यनाथाय, ओम नमः शिवाय नमो मल्लिकार्जुनाय। अगर हम मैं आपको एक तरीका और बता देती हूँ। जैसे मून हम उच्च के ग्रह, जैसे उच्च के ग्रह के बारे में आप लोगों को पता ही होगा। उच्च के ग्रह जैसे पहले घर में सन उच्च होता है। अगर पहले घर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो रामेश्वरम जाके दर्शन करे।
अगर दूसरे घर से दूसरा घर होता है चंद्रमा का, जैसे पहले घर में उच्च सन होता है, तो सन क्या है, हमारी इम्यूनिटी है, हम है। अगर हम राजा जैसी जिंदगी जीना चाह रहे हैं, हमारी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, तो हम अगर रामेश्वरम जाके दर्शन करेंगे तो विशेष लाभ होगा। दूसरा घर चंद्रमा का है, धन का है और मनी का है। चंद्रमा क्या है, मन है हमारा। अगर हम मन से दुखी रहते हैं, और आजकल सभी को लाइफ में मनी ही चाहिए, तो ये जैसे फिनेंस का है, तो अगर इससे रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है तो सोमनाथ जाके दर्शन करें। तीसरे घर में जैसे राहु उच्च होता है तो नागेश्वर जाके दर्शन करें। चौथे घर में जो है जुपिटर उच्च होता है। तो इसी तरह से जो जहाँ उच्च होता है, अगर बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है तो जो 5वां ज्योतिर्लिंग था वैद्यनाथ, वहां जाके दर्शन करें। और जैसे इसमें हर जैसे उसका बताया है, जैसे 5वें घर में कोई भी ग्रह उच्च नीच नहीं होगा, यहाँ पर खाली होगा। 8वें घर में कोई ग्रह नीच नहीं होता और 11वें घर में भी कोई ग्रह उच्च नीच नहीं होता। इस तरह से यहाँ 9 उच्च के ग्रह आ जाएंगे। यहाँ पे जैसे बुध उच्च का होता है, मरकरी, यहाँ पर सैटर्न उच्च का होता है। अगर मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है तो 7वां जो ज्योतिर्लिंग है वहां दर्शन करें। अगर आपको पिता का आशीर्वाद नहीं मिलता, भाग्य साथ नहीं देता, तो यहाँ इस वाले 9वें ज्योतिर्लिंग में जाके दर्शन करें। प्रोफेशन से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम आ रही है तो इस घर में मंगल उच्च होता है, वहां जाके दर्शन। शुक्र से रिलेटेड जो 12वें घर से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है तो आप जो है त्र्यंबकेश्वर जाके दर्शन करें। यही सीक्वेंस है ज्योतिर्लिंग का, और मैंने आपको बहुत इजी ढंग से बताया है। अगर कहीं भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आपको जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इन ज्योतिर्लिंग की पूजा करिए, और जो है भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त करिए। इनका फोटो अपने घर में जरूर रखिए और उनके मंत्रों का जाप करते रहिए, और हो सके तो ज्योतिर्लिंग के दर्शन जरूर करके आए। मतलब जो ज्योतिर्लिंग आरूढ़ लग्न से निकाल रहे हैं उनके तो हमें दर्शन करने ही हैं, और जो हमने उच्च जैसे बताए हैं कि अगर बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है तो वैद्यनाथ जाके दर्शन करें। मतलब कोई ना कोई लाइफ में प्रॉब्लम बनी रहती है। जो 8वां है घृणेश्वर, तो वहां जाके मतलब दर्शन करें। जो भी प्रॉब्लम आ रही है तो इस तरह से आप दर्शन करिए, और मेरे चैनल से जुड़े रहिए। मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। धन्यवाद।